पना में तो से अरे छोड़ो सरी तारे कान्हा मैं तो से कृष्ण बिरजू महाराज के रोम रोम में बसते थे। उनका कहना था कि जब वो अपने हर मूवमेंट को देखते हैं तो लगता है कि कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। मैं कभी अकेला नहीं नाचता, वो नाचते हैं और साथ साथ मैं नाचता हूँ। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कथक कलाकारों में था। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप से कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशलव कहा जाता था। यह बहुत प्राचीन शैली है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। आगे चलकर मुगलों के आने से यह नृत्य दरबारों में बादशाहों के मनोरंजन के लिए किया जाने लगा। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ घराने के अच्छन महाराज के यहाँ पंडित बृजमोहन मिश्र यानी बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का नाम पहले दुखहरण रखा गया था। जिस अस्पताल में पैदा हुए उस दिन वहाँ उनके अलावा बाकी सब लड़कियां पैदा हुई थी, जिस वजह से उनका नाम बृजमोहन रख दिया गया, जो आगे चलकर बिरजू और फिर बिरजू महाराज हो गया। कथक नृत्य बिरजू महाराज को विरासत में मिला। उनके पूर्वज इलाहाबाद के हंडिया तहसील के रहने वाले थे। यहाँ सन 1800 में कथक कलाकारों के 979 परिवार रहते थे। बिरजू महाराज की अम्मा को उनका पतंग उड़ाना और गिल्ली डंडा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अम्मा पतंग के लिए पैसे नहीं देती तो नन्हे बिरजू दुकानदार बब्बन मियाँ को नाच दिखाकर पतंग ले लिया करते थे। 2.5 साल की उम्र से बिरजू महाराज अपने पिता के साथ दरबारों में जाया करते थे और वहाँ अपने पिता के नृत्य को देखते और समझते। जब वो 7 साल के थे तो वे अपने पिता का शागिर्द बनना चाहते थे, तो पिता ने कहा नजराना लगेगा। तब नन्हे बिरजू ने इनाम में मिले पैसे को इकट्ठा कर 501 रुपया देकर विधिवत पिता के शागिर्द बन गए। लेकिन जब वो 9 साल के थे तो पिता का साया उनके सर से उठ गया। फिर शुरू हुआ बच्चे का अनथक सफर, जिसमें हर मोड़ पर लय, हर पड़ाव पर ताल और हर आंख में नाद के तमाशे। जब पता भी नहीं था कि मरना क्या होता है, पिताजी चल बसे। पैसे की दिक्कत शुरू हुई तो कानपुर आ गए। कथक की ट्यूशन करने लगे। फिर गाड़ी चल निकली। नाचता हुआ बिरजू कब बिरजू महाराज हो गए उन्हें भी नहीं पता चला। नृत्य के आचार्यों ने तो बस यही कहा कि बिरजू महाराज की कला में पिता अच्छन महाराज का संतुलन, चाचा शंभू महाराज का जोश और चाचा लच्छू महाराज के लय की त्रिवेणी बहती है। दुनिया के हर हिस्से में अपने कथक का प्रदर्शन कर चुके बिरजू महाराज बेहतरीन कोरियोग्राफर रहे और फिल्मी दुनिया ने भी इसे माना। महाराज जी ने सत्यजीत राय के शतरंज के खिलाड़ी से लेकर दिल तो पागल है, गदर, देवदास, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी कई फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया। बिरजू महाराज का ठुमरी, दादरा, भजन और गजल गायकी में भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ना तो अपनी जिंदगी में किसी कंफ्यूजन की बात स्वीकार की और ना ही कभी फ्यूजन की बात मानी। हमेशा कहते रहे सड़क कोई भी हो चलेगा तो बिरजू ही। लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक सड़क ऐसी भी आती है जिसमें यू टर्न नहीं होता, आगे ही बढ़ना होता है, बहुत आगे, जहाँ से कोई नहीं लौटता।